नाजरीन सलाम अलैकुम। मैं डॉक्टर निंदर रवि कनाडा की धरती से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले मैं अपने पाकिस्तानी जो बहन भाई हैं उनको हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल अगर आप लाइक करते हो तो उसको जो घंटी वाला बटन है वो दबा दो और सब्सक्राइब करो ताकि मेरा भी हौसला बढ़े, मैं भी आगे से आगे कुछ अच्छे काम करने के लिए तैयार रहूं। बाकी आपकी मर्जी है, आप मालिक हो, मेरी तो रिक्वेस्ट करना फर्ज था, डिसीजन आपका है। मैं हर संडे को सुबह कनाडा के टाइम के मुताबिक, टोरंटो के टाइम के मुताबिक 10 बजे से लेकर 11 बजे लाइव टीवी एंड रेडियो शो करता हूं, वो भी आप सुन सकते हैं, आप देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है कि पाकिस्तान में जो 3 बड़ी पार्टियां हैं, एक को पीपल्स पार्टी कहते हैं जिसके जो मेन जो करता धरता है वो आसफ अली जरदारी हैं जो इस टाइम पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, और दूसरे नवाज शरीफ की पार्टी है मुस्लिम लीग नून जिसके करता धरता एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ हैं, और उनके जो छोटे ब्रदर हैं शहबाज शरीफ इस टाइम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। और तीसरी पार्टी है इमरान खान की जिसको तरीके इंसाफ कहते हैं। इमरान खान आजकल अडियाला जेल में बंद हैं लेकिन लोगों में पॉपुलर है। आज मैं सिर्फ ये बात करूंगा कि पीपल्स पार्टी के जो हेड हैं आसफ अली जरदारी, उनका बेटा है बिलावल भुट्टो, उनकी वाइफ थी बेनजीर भुट्टो, वो तो खैर शहीद हो गई, लेकिन जो जरदारी साहब हैं वो पीपल्स पार्टी को कंट्रोल करते हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं, शेख रशीद कहते थे कि जरदारी साहब लोग एक पीएचडी करते हैं, ये डबल पीएचडी हैं, तो ये ही इज वेरी कनिंग एंड वेरी एक्सपर्ट पॉलिटिशियन। इसको पता है कि कब और कैसे चाल चलनी है। लुमड़ी जो होती है हमारी एक जानवर लुम्बड़, वो कहता बड़ा चालाक होता है, लेकिन जरदारी साहब तो उसके भी बाप हैं। उनको पता है कि पॉलिटिक्स कैसे करनी है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कैसे है, क्योंकि उनका हर बात में सेल्फ मोटिव होता है, सेल्फ पर्पस होता है। उसमें उनको क्या बेनिफिट मिलेगा अभी नहीं तो 2 साल के बाद वो चुप भी रहते हैं, लेकिन मौके आने पर जब भी उनको मौका मिलता है वो अपना फायदा, अपना मुफाद सोचते हैं। आजकल जरदारी साहब ने जो पाकिस्तान में है, क्योंकि किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली, ना ही इमरान खान की पार्टी को, ना ही मुस्लिम लीग नून को, ना ही पीपल्स पार्टी को, तो क्योंकि जो इमरान खान है ही इज नॉट इंटरेस्टेड टू डील विद जरदारी और नवाज शरीफ, तो इसलिए जरदारी को यही चांस था कि इसने मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर सरकार बनाई, कोलिशन सरकार है, लेकिन उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। आप जो जितने भी जिसको कहते हैं हमारे औहदे हैं, जैसे प्रेसिडेंट का औहदा है, गवर्नर्स का है, वो अपनी पार्टी को दिला दिए आजकल ये पार्टियां, लेकिन गवर्नमेंट में शामिल नहीं हुए नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की जो नवाज मुस्लिम लीग है नून है, लेकिन अंदर से अंदर इनको धड़कू रहता है। तब कभी ना कभी इतनी चालाकी से होशियारियां करते हैं नवाज शरीफ को, मुस्लिम लीग नून को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई ना कोई शरारत करते ही रहते हैं। कुछ दिन पहले पीपल्स पार्टी ने कहा कि नवाज शरीफ को या उसकी पार्टी मुस्लिम लीग नून को इमरान खान के साथ बातचीत करनी चाहिए। उनको पूछे कि यू थिंक दे आर स्टूपिड, दे आर किड्स, अगर बात करनी है तुम अपनी पीपल्स पार्टी को, उसको बिलावल भुट्टो को अडियाला जेल भेज दो, इमरान खान से डेपुटेशन से बात करे। जब इमरान खान आपसे बात ही नहीं करना चाहता तो दूसरे को क्यों बेवकूफ बनाते हो कि मुस्लिम लीग नून उनसे बात करे? ये उसकी होशियारी है। अभी जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने एक 13 जो जजेस थे उन्होंने वर्डिक्ट दिया, 8 जज एक तरफ थे, 5 एक तरफ थे, तो 8 जजेस ने कहा जो कुछ मांगा भी नहीं था तरीके इंसाफ ने, उनको वो भी दे दिया। सारे पाकिस्तान में रौला बसा हुआ है। तो अब सरकार क्या कर रही है कि वो कानून पास कर रही है, लेकिन कानून तभी पास होगा अगर जरदारी साहब की जो पार्टी पीपल्स पार्टी है वो उसमें शामिल होगी। वो अब उसको ना तो जो नवाज शरीफ कहते हैं कि हम अपनी पार्टी की सरकार ही तोड़ दें, तोड़ने भी नहीं देते, ना ही उसको जिंदा रहने देते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ डंग और चोबे उनको मारते रहते हैं
कभी कहते हैं जो भी 2 जजेस ने, देखो ना 13 जजेस का फैसला आया था, 8 एक तरफ थे, 5 एक तरफ थे, उन्होंने शॉर्ट जो जजमेंट तो दे दी लेकिन डिटेल में नहीं दी। जब तक डिटेल नहीं आती तब तक आप रिव्यू पिटीशन दायर नहीं कर सकते। लेकिन जो 5 जज थे उनमें से 2 ने डिसेंटिंग नोट दिया है और उनमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो ये जो सरकार है PML की, शहबाज शरीफ की, मुस्लिम लीग नून की, वो अब कानून पास करने जा रही है कि हम इस कानून को नहीं मानते, तो उसको पास भी करवा देगी। लेकिन साथ ही साथ ये कहते हैं कि भी आप करो, इमरान खान से बात करो, या फिर ऐसे करो, अभी नया शोशा उन्होंने जरदारी साहब ने छोड़ा, छोड़ते वही हैं लेकिन अपने मुंह से नहीं, अपनी पार्टी के किसी ना किसी लीडर से करवा देते हैं कि अगर नहीं है तो ऐसे करो, आप जितनी भी असेंबलीज है, नेशनल असेंबली है या पंजाब असेंबली, सारी असेंबली डिजॉल्व कर दो। ऊपर ऊपर से कहते हैं लेकिन अंदर से नहीं। बहुत चालाकी से वो कोशिश करते हैं कि मुस्लिम लीग नून को बर्बाद किया जाए, ताकि पंजाब में जिसकी मेजॉरिटी होती है वही सरकार बनाता है, सेंटर में भी। तो वो चाहते हैं कि अगर मुस्लिम लीग का नुकसान हो जाए तो शायद बिलावल या पीपल पार्टी पंजाब में उसके बाद कंट्रोल कर ले तो वो देश के प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। लेकिन मैं जरदारी साहब आपको बताता हूं कि आप राष्ट्रपति बन गए, ठीक है, लेकिन जो आपका ख्वाब है ना बिलावल भुट्टो का या आपका अपना कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं, वो बहुत दूर है। जब तक आप अपने मन को साफ नहीं करते, दुनिया को तो आप बेवकूफ बना सकते हो लेकिन उस खुदा को, उस अल्लाह को आप कभी भी बेवकूफ नहीं बना सकते। और आपकी जितनी मर्जी स्कीमें आप चला लो लेकिन होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। इसलिए खुदा से डरो और कोई भी चालाकी करने से पहले 10 बार सोचो कि दूसरा कोई बच्चा नहीं है। थैंक यू।